इस समय इलॉन मस्क के एआई टूल का फ्री में प्रचार प्रसार हो रहा है। इसकी शुरुआत तो गालियां देने से हुई, लेकिन ये बाद में बीजेपी की बखिया उधेड़ने लगा। बीजेपी की बखिया उधेड़ने तक तो ठीक था, लेकिन ये कांग्रेस का सपोर्ट करने लगा। इलॉन मस्क के इस एआई चैटबॉट के कारण अंधभक्त अब सदमे में आ चुके हैं। उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सच तो राहुल गांधी नहीं बोलते जितना सच ये एआई चैटबॉट बोल रहा है। नमस्कार पिंटू सक्सेना, आज का वीडियो बहुत मस्त रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम इलॉन मस्क के ग्रॉक एआई चैटबॉट के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि आखिर इसके जवाबों को लेकर लोग इतने अचंभित क्यों हैं। आपको मालूम है कि इलॉन मस्क जो भी करते हैं दुनिया से बिल्कुल हटकर करते हैं। ऐसे ही कुछ हटकर जवाब दे रहा है उनका एक्स एआई चैटबॉट ग्रॉक 3। वैसे ये ओपन एआई और गूगल के जेमिनी जैसा ही है, लेकिन इसके जवाब देने की सटीकता और अंदाज थोड़ा अलग एंड फनी है। इलॉन मस्क का ये एआई चैटबॉट आपको उनके एक्स प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर आपको ये ग्रॉक 3 मॉडल के रूप में देखने को मिलेगा। इसे इलॉन मस्क के एक्स एआई द्वारा विकसित किया गया है। इसे 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसमें 1 लाख से अधिक एनवीडिया जीपीयू का यूज किया गया है। ये चैटबॉट आपके सवालों के जवाब एक्स के डेटा के आधार पर ही देता है। इसे आप एक्स ऐप के अलावा grok.com के जरिए भी यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि कभी कभी फ्री की चीजें बहुत भारी पड़ जाती हैं। चैट जीपीटी और जेमिनी की तरह इस समय ग्रॉक भी फ्री में उपलब्ध है, लेकिन कुछ ही समय के लिए। जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है वह दिन दूर नहीं जब आपको इसको यूज करने के लिए पैसे देने होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि ये किस तरह के जवाब देता है। जब एक यूजर ने ग्रॉक से 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा, पहले तो इसका कोई जवाब नहीं आया। जब बाद में यूजर ने गाली देकर पूछा तो इलॉन के इस एआई ने फनी अंदाज में यानी मजाकी अंदाज में भर भर कर गाली लिख डाली। जैसे इंसान एक दूसरे को जवाबी गालियां देते हैं, उसी तरह से ग्रॉक एआई भी अपनी गालियों की वजह से पॉपुलर हो रहा है। ऐसे इसकी पॉपुलैरिटी का सिलसिला केवल गालियों तक ही सीमित नहीं है, ये पॉलिटिक्स तक भी पहुंच गया है। जब एक यूजर ने पूछा कि आरएसएस का भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या योगदान रहा, तो ग्रॉक का जवाब आया कोई खास नहीं। एक यूजर ने सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा देश में सांप्रदायिक नेता कौन है, तो ग्रॉक का जवाब आया नरेंद्र मोदी, जिसका कारण बताया उन पे लगे गुजरात दंगों का आरोप। वहीं एक यूजर ने पूछा कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी और किसने अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन ली। नेहरू और गांधी जी ने भी अंग्रेजों से माफी मांगी थी, तो ग्रॉक का साफ शब्दों में जवाब आया सावरकर ने, और सावरकर ने ही अंग्रेजों से 60 रुपए प्रति माह पेंशन ली थी। वहीं ग्रॉक ने नेहरू और गांधी के बारे में लिखा कि उन्होंने एक भी बार अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी। इतना ही नहीं, ग्रॉक ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। एक यूजर ने पूछा कि सबसे ज्यादा सरकार का सपोर्ट करने वाले पत्रकार कौन है, तो ग्रॉक का जवाब आया अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी। एक यूजर के सवाल पूछने के बाद ग्रॉक ने रवीश कुमार और अजीत अंजुम को दलाल भी करार दे दिए। वहीं एक यूजर ने इस संबंध में पूछा कि नेहरू जी ने अपनी कितनी संपत्ति देश को दान कर दी, तो ग्रॉक का जवाब आया 98%। एक यूजर ने सवाल पूछा कि सोनिया गांधी कहां पर डांस करती, तो ग्रॉक का इस संबंध में जवाब आया कि सोनिया गांधी ने कहीं भी डांस नहीं किया था, उन्होंने बार में अटेंडेंट के तौर पर काम किया था। ऐसे सवालों के जवाब अक्सर बीजेपी और कांग्रेस के नेता नहीं दे पाते। जिस तरह से ये ग्रॉक इनकी धोती खोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इलॉन मस्क भारतीयों से डरते नहीं है, उनके ऊपर ट्रम्प चचा का हाथ जो है। वहीं एक यूजर ने आगे पूछा कि काला धन मोदी जी कब वापस लाएंगे। इधर उधर की बातें बताते हुए उसने अंत में कहा कि वादे बड़े थे लेकिन काम छोटे रहे, पूरा धन ला पाना अभी भी बीजेपी सरकार के लिए चुनौती है। एक यूजर ने मोदी जी के बारे में पूछा कि वह अपनी जवानी के 35 सालों तक क्या भीख मांगकर खाया करते थे, तो ग्रॉक का जवाब आया कि उनका ये दावा 2019 के उनके एक भाषण से निकला है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। वास्तविक रूप से उन्होंने कभी भी भीख नहीं मांगी। वहीं एक यूजर ने तो उनके एक्स हैंडल की ही पोल खोल दी। उसने पूछा कि ग्रॉक एक्स हैंडल पर सबसे ज्यादा किसके फेक फॉलोअर्स हैं। ग्रॉक का साफ जवाब आया नरेंद्र मोदी। 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ उनका सबसे बड़ा एक्स हैंडल माना जाता है। 2018 के डेटा के अनुसार उनके 60% फॉलोअर्स फेक थे। ये तो रही बात सवालों और जवाबों की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में बीजेपी की धज्जियां उड़ा देगा ग्रॉक। आम जनमानस को नेताओं से सवाल जवाब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मीडिया की भी साख गिरती जाएगी। वहीं कंपनी ने ये दावा किया कि ये चैटबॉट उन लोगों के लिए है जो मजाकी अंदाज में अपने जवाब जानना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों को इससे दिक्कत भी हो सकती है। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग इस पर लगातार सवाल जवाब करते जा रहे हैं, जिनमें उनके सामाजिक मुद्दों से लेकर राजनीति से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। वैसे असल में देखा जाए तो मोदी जी को अब जनता के सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उन्हें मन की बात करने की जरूरत होगी, क्योंकि ग्रॉक उनके मन की बात भी लोगों को बता देगा। वैसे इसे लेकर आपके मन में क्या विचार है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।